शैल बिहारी जी, जैसे हम बात करें, जैसे दिल्ली सरकार ने जो मास्क की बात करें, 500 के चलान पहले हो रहा था, उसमें लोग जिस तरह भी आजकल दे भी रहे थे, मगर अब जो 2000 रुपये का चलान किया गया मास्क का, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, आप पब्लिक को अवेयर करिए, हम आपके साथ हैं, अच्छी बात है। लेकिन अवेयर के साथ साथ आपने जो 500 रुपये का जुर्माना रखा था वो कुछ हद तक जायज़ था, क्योंकि एक लोगों के मन में ये रहना चाहिए कि अगर आपने मास्क नहीं लगाया, आपके भले के लिए कह रही है सरकार, तो आपको 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन आप झटके से सीधा 2000 रुपये का चालान कर दिया। ये कौन सा आप तुगलकी फरमान आपने जारी कर दिया? कॉमन आदमी है, वैसे ही कोरोना ने सबको मार दिया, व्यापार सबके ठप हो गए, नौकरी छूट गई लोगों की, सब लोग बेरोजगार हुए पड़े हैं, और उस टाइम पर, ऐसे टाइम पे 2000 का जुर्माना लाद देना। आप पब्लिक को अवेयर कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन 2000 रुपये जुर्माना कौन सा तुगलकी फरमान हमने जारी कर दिया? मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये पब्लिक के हित में नहीं है। आप 500 रुपये जुर्माना रखिए, इसमें जायज़ है, और पब्लिक अवेयर भी होती है। एक बार गलती करी किसी ने, दूसरी बार एहसास करता है कि दूसरी बार मैं लगाऊँ रहूँ। सर, जिस तरह हम रेड लाइट पे देखे, जो सिविल डिफेंस के जो जवान खड़े किए, उनको आप देखते होंगे, रेड लाइट ऑन ऑफ जो वहाँ पे करती है दिल्ली सरकार, एक किस्म से एक प्रचार ही करवा रही, होर्डिंग को लेके हो या वैसे। क्या ये दिल्ली सरकार आखिर क्या चाह रही दिल्ली वालों को? ऐसा है, मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मुझे आप इतना बता दीजिए, जो ये तख्तियाँ लेके खड़े हुए हैं आपके कार्यकर्ता, जो आपने सिविल डिफेंस के लोग खड़े करे हैं, इन तख्तियों में कौन सा ऐसा यंत्र लगा हुआ है जिससे प्रदूषण कंट्रोल में हो जाएगा? एक एक चौक पे 10-10, 12-12 लोग खड़े कर दिए आपने। आप पैसा ऐसा बहाए जा रहे हैं विज्ञापन में, अपना प्रचार, अपनी फ़ोटो, तख्ते पर अपनी फ़ोटो लगा के, और आपकी फ़ोटो से क्या प्रदूषण ख़त्म हो जाएगा? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने कंक्रीट वर्क क्या करा प्रदूषण को रोकने के लिए? आपने कितने एंटी स्मोक टावर लगाए? कितने आपने चिमनी लगाई जिग-जैग वाली? आपने क्या व्यवस्था खड़ी करी जिससे कि प्रदूषण ना फैले? इन तख्तियों को लगाने से प्रदूषण हो जाएगा ठीक, और आपके कहने से कि लोग मान जाएंगे? और एक चौक पे एक आदमी की जरूरत होती है, आप 10-10, 12-12 आदमी खड़े कर रहे हैं। ये सिर्फ पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। सर, जिस तरह अगर हम बात करें, जैसे एमसीडी के सफाई कर्मचारी हो या मेडिकल वाले हो, और जैसे जो हमारी एमसीडी है वो कह रही कि दिल्ली सरकार से 13,000 करोड़ रुपए पैसे लेने, मगर जैसे अभी आपने बोला भी है कि विज्ञापन और सिविल डिफेंस, आखिर वो कह रहे कि पैसा नहीं है, फिर इन लोगों के लिए कहाँ से पैसा आ रहा है दिल्ली सरकार के पास? दिल्ली सरकार कोरा ड्रामा करती है। नंबर 1 की झूठी सरकार है। मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, जो उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी है, जो उनकी लीगल ड्यूटी है, लाइबिलिटी है, वो पूरी नहीं कर रहे। जो 13,000 करोड़ बकाया नहीं देंगे एमसीडी का, कर्मचारी सैलरी से परेशान है, सैलरी नहीं मिल रही, उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। वो सिर्फ अपना राजनीतिक एजेंडा के साथ चलते हैं, अपना एक राजनीतिक जो उनकी महत्वाकांक्षा है वो पूरी कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा शासित एमसीडी को बदनाम करने के लिए। अपनी ड्यूटी निभाएंगे नहीं, पैसा देंगे नहीं, अपने विज्ञापनों में खुला खर्च कर देंगे, और अपने कार्यकर्ताओं को चौक पर खड़ा करके तख्ती लगा के 22-22 हज़ार रुपये दे देंगे। ये उनके लिए गवारा है, क्योंकि उनको पब्लिक से कोई मतलब नहीं है, दिल्ली की जनता से कोई मतलब नहीं है उनका। सर, जिस तरह दीपावली से पहले जो एमसीडी के कर्मचारी थे, उनकी 3 महीने की सैलरी होती, मगर जैसे तैसे करके 2 महीने की सैलरी दी गई, और अब फिर 2 महीने की होगी। तो जैसे आप भी एक यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े ओहदे पे बैठे हुए, तो आगे उनकी सैलरी का कुछ ऐसा क्या विचार है, कब तक क्या होगा? मैं आपको स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन होने के नाते आपको बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, एमसीडी का एक एक कर्मचारी हमारा सब परिवार के सदस्य हैं सारे, और उन परिवार को सदस्य की जिम्मेवारी हमारी है। हम उनके लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं कि उनको समय पर सैलरी मिले और सबको मिले। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली सरकार जो अपनी संवैधानिक जिम्मेवारी थी वो पूरा नहीं कर रही। फिर भी हम अपने परिवार के सदस्य लगे हुए हैं, और निश्चित तौर पे जल्दी से व्यवस्था खड़ी करेंगे जिससे कि सबको समय पे सैलरी मिल पाए। सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है, जैसे जो दिल्ली की जनता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जैसे कि दिल्ली में दोबारा फिर पिकअप पे कोरोना महामारी चल रही? मैं दिल्ली की जनता से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी कहते हैं, 2 गज की दूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, मास्क लगा कर रखें, 2 गज की दूरी रखें, और बिल्कुल इसमें लापरवाही कोताही ना करें। हम सबका इसी के अंदर भला है, हमारे समाज का, हमारे दिल्ली वासियों का सबका, और हमारे देश का भी सभी का भला है इसमें। Like, share and comment
To subscribe this channel, please press the bell icon.